ओम नमः शिवाय। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु वंदुर स्फुरदृगंत संतति प्रमोदमान मानसी कृपा कटाक्ष धारिणी निरुद्ध दुर्धरापदी कवच्ची दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जो पर्वतरासुता अर्थात पार्वती जी के विलासमय रमणीय कटाक्षों में परम आनंदित चित्त होते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणीगण वास करते हैं तथा जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती है, ऐसे दिगंबर अर्थात आकाश को वस्त्र समान धारण करने वाले शिव जी की आराधना से मेरा चित्त सर्वदा आनंदित रहे। शिव 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 शिव। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील में एक गांव है जिसका नाम है तिवरखेड़। इसी गांव के परिसर में है श्री क्षेत्र आमनाथ। सतपुड़ा की श्रेणियों में बसा यह क्षेत्र अपने धार्मिक ज्ञान प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। तिवरखेड़ गांव से जुड़े इस क्षेत्र में आप पैदल भी जा सकते हैं और अपने निजी वाहन से भी जा सकते हैं। इस क्षेत्र का निकटतम रेलवे स्टेशन मुल्ताई है और निकटतम बस स्टैंड तिवरखेड़ है। आप आमनाथ दर्शन काल में कभी भी कर सकते हैं, परंतु कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है, यहाँ भंडारा होता है। इस दिन यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। घूमने के लिहाज से आप किसी भी मौसम में यहाँ आ जा सकते हैं। यहाँ एक शिव मंदिर है जिसमें शिवलिंग स्थापित है जो बाबा आमनाथ के नाम से जानी जाती है। यह स्थान एकांत में बसा हुआ है जो यहाँ आए हुए भक्तजनों को आत्मिक शांति प्रदान करता है। समय के साथ साथ यहाँ पर अन्य मंदिर भी बनते गए। यहाँ पर हनुमान मंदिर, गजानन महाराज मंदिर, साईं बाबा मंदिर, गणेश मंदिर, तुलसा माता मंदिर इत्यादि है। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है चूड़ामणि नदी। यहाँ पर एक गौशाला का निर्माण भी किया गया है। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह। संपूर्ण श्री क्षेत्र आमनाथ का केंद्र बिंदु है शिव मंदिर। यहाँ की शिवलिंग बाबा आमनाथ के नाम से जानी जाती है।
मंदिर में शिव जी के साथ साथ एक ओर गणेश जी, दूसरी ओर माता पार्वती जी तथा सामने नंदी महाराज विराजमान हैं। सबसे पहले लोग शिव मंदिर जाते हैं, फिर वहाँ से हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और यहाँ से सभी मंदिरों के दर्शन प्रारंभ करते हैं। मंदिरों को दिन में खोला जाता है और शाम के समय बंद कर दिया जाता है। हनुमान मंदिर शिव मंदिर के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो चूड़ामणि के घाट के निकट है। गजानन महाराज मंदिर हनुमान मंदिर से पश्चिम दिशा की ओर तथा शिव मंदिर से दक्षिण पूर्व में स्थित है। वे भारत के सुप्रसिद्ध संतों में से एक है। यह माना जाता है कि वे भगवान श्री गणेश और अत्रि पुत्र दत्तात्रेय का अवतार है। साईं बाबा मंदिर शिव मंदिर से दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। साईं बाबा, जिन्हें शिरडी साईं बाबा भी कहा जाता है, एक भारतीय गुरु संत के रूप में बहुमान्य हैं। तुलसा माता मंदिर शिव मंदिर से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। माना जाता है तुलसा माता की कर्मभूमि घाट लाड़की थी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। पीपल का पेड़ शिव मंदिर से पश्चिम दिशा में स्थित है। माना जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु का वास होता है। पंढरपुर धाम मंदिर भगवान विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर शिव मंदिर के दक्षिण में स्थित है। पंढरपुर महाराष्ट्र प्रांत में सोलापुर जिले में एक शहर है, जो विट्ठल संप्रदाय का केंद्र है। विट्ठल संप्रदाय के महान संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई चोखा मेला महार और कर्मा मेला महार आदि हुए हैं। तुकुड़दास जी महाराज का मंदिर शिव मंदिर के उत्तर दिशा में स्थित है। वे भारत के महाराष्ट्र के एक संत थे। उनका मूल नाम मानिक पांडोजी इंगले था। वे अमरावती जिले के यावली ग्राम में जन्मे थे। गणेश मंदिर शिव मंदिर के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह मंदिर गौशाला से सटा हुआ है। मंदिर में गणेश जी के साथ राधा कृष्ण, शिवलिंग व नंदी जी भी स्थापित है। पुण्य सलीला माँ चूड़ामणि उद्गम स्थल श्री क्षेत्र आमनाथ शिव मंदिर से दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। यहाँ पर चूड़ामणि नदी का घाट बनाया गया है। चूड़ामणि नदी एक पवित्र नदी है। यह आमनाथ में उपस्थित सतपुड़ा की पहाड़ियों से उत्पन्न हुई है। माना जाता है कि इसके पानी का प्रवाह दूध के प्रवाह जैसा प्रतीत होता है। चूड़ामणि नदी यहाँ से निकलकर महाराष्ट्र राज्य की ओर प्रवाहित होती है। रवाला गांव, जो कि वरुड़ तहसील में आता है, इसके निकट चूड़ामणि नदी पर डैम बनाया गया है, जो नागठाना के नाम से जाना जाता है। यह ओवरफ्लो टाइप का डैम है। नागठाना बांध में 2 भंडारण स्थान हैं, नागठाना चरण 1 और चरण 2। बांध रवाला के पास खेतों की सिंचाई का स्रोत प्रदान करता है। यहाँ पर फिशिंग भी की जाती है। यह नदी महाराष्ट्र में आगे बढ़ती है, जिसके तट पर वरुड़ शहर स्थित है। चूड़ामणि नदी की कुल लंबाई
124 किलोमीटर है। आगे चलकर यह नदी वर्धा नदी में जाकर मिलती है। वर्धा नदी भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई तहसील से निकलती है, जिसकी लंबाई 525 किलोमीटर है। वर्धा नदी चांदा जिले से वैनगंगा के साथ मिलकर बहती है। इन दोनों के संगम के बाद नदी का नाम प्राणहिता हो जाता है। आगे जाकर ये नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजामुंदी शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अर्थात चूड़ामणि नदी का पानी वर्धा, प्राणहिता व गोदावरी नदी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाता है। गौशाला शिव मंदिर के उत्तर पूर्व में स्थित है। गाय पालन के लिए प्रयुक्त घर गौशाला कहलाता है। हिंदू धर्म में गाय को माता माना गया है और उसकी हर तरह से सेवा एवं रक्षा करना पुण्य कर्म माना जाता है। भारत में गौशालाएं संचालित करने के लिए सरकार भी धन देती है तथा गौ प्रेमी भी दान करते हैं। कुछ धनी व्यक्ति भी गौशाला चलाते हैं। गौ हत्या तथा गायों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए गौशाला का निर्माण अति आवश्यक हो जाता है। हमारे आमनाथ क्षेत्र में वर्ष 2004 में गौशाला का निर्माण किया गया, जिसका नाम श्री अमरनाथ गौशाला रखा गया। इस गौशाला का निर्माण करने में उस वक्त की माननीय कलेक्टर महोदया सुधा चौधरी जी का अमूल्य योगदान है। श्री अमरनाथ गौशाला क्षेत्र की सबसे बड़ी गौशाला बन गई है। यहाँ करीब 125 पशु है, जिनकी देखभाल के लिए 2 व्यक्ति रखे हैं, जिनमें से एक पशुओं के भोजन की व्यवस्था करता है और एक व्यक्ति गौशाला की साफ सफाई का ध्यान रखता है। इस गौशाला को सरकार द्वारा भी अनुदान प्राप्त होता है और लोग निजी मदद भी प्रदान करते हैं। आमनाथ की गौशाला के लिए एक समिति बनाई है, जो सरकारी मदद व निजी मदद के बीच समन्वय बनाकर गौशाला की देखभाल करती है। गौशाला से जैविक खाद निकलता है, जिसकी प्रतिवर्ष नीलामी होती है। इससे प्राप्त पैसों से गौशाला के लिए चारा का इंतजाम किया जाता है। अभी फ़िलहाल गौशाला के पास अपना पानी का स्रोत नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पानी निजी मदद द्वारा पहुँचाया जाता है। गौशाला के लिए 2 बड़े वाटर टैंक बनाए गए हैं। एक टैंक गौशाला परिसर के अंदर है और एक गौशाला परिसर के बाहर मुख्य दरवाजे के सामने है। Shiva, 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 Shivaya. Shiva, 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 Shiva.